3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 धीरे से दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, रब करते हुए आंखों पर रखिए, हाथों को देखते हुए वापस। चलिए, लास्ट क्लास में हमने किया था उड़ियान बंद, तो उड़ियान बंद से प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। आज उड़ियान बंद को हम एक प्राणायाम के साथ करेंगे। चलिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए। आंखें बंद, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद कर कर श्वास को फील कीजिए, श्वास को देखने का प्रयास। पेट को अच्छे से फुलाइए और अच्छे से संकुचित कीजिए। ब्रीद इन, स्टमक आउट। ब्रीद आउट, स्टमक इन। अनुलोम विलोम करेंगे इसी के साथ। एक राउंड कंप्लीट करें। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकेंड राउंड शुरू करते हुए इनहेल जब करेंगे तो जालंधर बंद लगाना है और होल्ड करना है ब्रीथ को। फिर उसके बाद जब एक्सेल करेंगे दूसरी नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए उड़ियान बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाना है, फिर होल्ड करेंगे। 2 राउंड करेंगे इसके, जालंधर बंद के और उड़ियान बंद के, अनुलोम विलोम के साथ। कोशिश करेंगे 5-10 का रेशियो रखें, 5-10-20। मैम उद्यान बंद कैसे करना है एक बार बताओ। मैंने जो क्लास अटेंड नहीं किया था। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करेंगे।
रिलैक्स। उद्यान बंद और जालंधर बंद सही से हुआ अनुलोम विलोम के साथ। एक्सेलेशन में उतना लंबा नहीं हो पाता है, वही अभी भी है उसमें, हम्म। दवाई लग रहा था। ओके। बाकी प्रैक्टिस के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी। हम्म। ठीक है। तो उद्यान बंद कैसे करते हैं वो बताना है। तो उद्यान बंद जब हम करते हैं तो पद्मासन में या फिर किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठते हैं, नीचे फ्लोर पे खड़े होके भी कर सकते हैं। तो बैठ के घुटनों के ऊपर प्रेशर देना है, जैसे जालंधर बंद में दिया था, घुटनों के ऊपर हाथ रख के। फिर उसके बाद में पेट को अंदर अच्छे से खींचना है, उसमें रिब देखना चाहिए, सिर्फ रिब केस दिखता है और पूरा पेट अंदर होता है। श्वास को बाहर रोक के पेट को अंदर खींचना है, पेट की मसल्स को। तो ये उद्यान बंद होता है। ठीक है। तो हम मूल बंद करेंगे अभी। मूल बंद के बाद हम तीनों को प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम के साथ। एक चीज मुझे पूछना था, जैसे ये उद्यान बंद है और अग्निसार क्रिया है, अगर हम्म। किसी को जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसको करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, या पीसीओएस करवा सकते हैं। करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। ये अपने हाथ, घुटनों पे जो प्रेशर बोला है, ये अपने हाथ से करना है? हाँ जी। ठीक है। ये रहा उद्यान बंद, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, बैठ के और खड़े होके। आप कुछ दिखा रहे हो? स्क्रीन हाँ नहीं जी। दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिखाई दे रहा है उद्यान बंद। तो ये उद्यान बंद खड़े होके, खड़े होने की स्थिति ऐसी भी हो सकती है, और जैसे मैंने बताया था, अंगूठे दोनों अंदर की तरफ होते हैं और उंगलियां बाहर की तरफ होती हैं घुटने से। वहां से प्रेशर देना खड़े होके, तब जाके पेट अंदर अच्छे से इजीली जा सकते हैं। और बैठ के पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या फिर सुखासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। घुटनों को दबाना है और पेट को अंदर खींचना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। उद्यान बंद। सॉरी, बट एक बार जालंधर बन के दिखा दो। जालंधर बंद चिन लॉक होता है जालंधर बंद में। श्वास को अंदर भी रोक सकते हैं, इसमें बाहर भी रोक सकते हैं। जालंधर बंद में दोनों में कर सकते हैं, इनहेल पे भी और एक्सेल पे भी। उद्यान को सिर्फ एक्सेल पे करते हैं। मूल बंद। जालंधर बंद में बस ये मतलब ये फर्क है कि उसको इनहेल एक्सेल दोनों के साथ कर सकते हैं, उसमें पेट अंदर करने की जगह पे चिन लॉक करते हैं। हाँ ठीक। जी। ठीक है। तो मूल बंद में क्या होता है, जैसे कि हम जब बैठते हैं, सिटिंग पोस्चर जो हमारा आसन है, पद्मासन,
या फिर सिद्धासन, कोई सा भी आसन हो सकता है। तो जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, जो हमारा रेक्टम मसल है, रेक्टम मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और एनिस, तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे पॉइंट रेक्टम मसल और एनिस होता है। तो रेक्टम मसल्स को जब हम ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तब जाके मूल बंध लगता है। मेन के लिए और वुमेन के लिए, दोनों के लिए बताया गया है। तो रेक्टम मसल्स और एनिस दोनों में ही काम आता है। और यही कहाँ पे होता है रेक्टम मसल्स, जैसे गर्ल्स में यूट्रस के पास होता है। तो जब उसको पुश करते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि मूलबंध लग रहा है। वैसे इजिली मूलबंध लगता नहीं है, होल्ड नहीं कर पाते वहां पे। पर प्रैक्टिस करते करते मूलबंध हम इजिली लगा सकते हैं। और इसमें कहाँ मतलब सांस रोकना है तो वो एक्सेल के टाइम पे करना है या नहीं? बता रही हूँ। ये इनहेल और एक्सेल दोनों पे लगता है। कई कई जगह जब हम प्राणायाम करवाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से जब हम प्राणायाम शुरू करवाते हैं, तभी से बोल दिया जाता है कि मूलबंध लगा लीजिए। तो इसमें इनहेल और एक्सेल दोनों पे लग जाता है। अगर आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, आप शुरू से ही एनएस को, रेक्टम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप होल्ड करके रख सकते हैं। बीच में छूट जाता है, उसके बाद फिर से आप उसको लगाइए, होल्ड करिए। तो ये मूल बंद है। आप सभी बाकी लोग कहाँ हैं? कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। मूल बंद के बेनिफिट्स लिख लीजिए पहले। जैसे मूलबंध में कहा जाता है कि मूलबंध कभी भी ना खुद से नहीं करना चाहिए। जैसे बुक में लिखा रहता है, तो बुक को देख के पढ़ के उससे नहीं करना चाहिए। ये कोई भी बंद है, बुक से नहीं पढ़ना, पढ़ के करना चाहिए। अगर आपको आता है, किसी टीचर ने, अच्छे टीचर ने आपको सिखाया है, तब इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे कि बुक में अगर लिखा रहता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो सही तरीका नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा कोई भी अभ्यास जब करते हैं, तो गुरु के निर्देश में करना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स यहाँ लिखे हैं, आप इसको लिख लीजिए एक बार। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तब पूछिएगा।
हो गया। मैम लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि मेंसेस वगैरह उसके वक्त अगर बंद करते हैं तो फिर अल्सर्स और पीसीओडी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, और फिर अगर हो जाता है तो उसके ऊपर क्योर भी यही है क्या, मतलब बंद? मतलब अगर हो जाता है, अगर है तो उससे ठीक हो सकता है, क्योंकि इवन पीरियड, अल्सर? हाँ अल्सर नहीं, पीसीओडी सिर्फ। पीसीओडी, ओके। मतलब अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकता है। एंड पीसीओएस, पीसीओसी, मतलब जिसमें सिस्ट हो जाता है, वो जो हम्म। वो कर सकते हैं, बिकॉज आपने जैसे बोला था एम्बिकल हर्निया हो किसी को तो वो नहीं कर सकता है, बिकॉज उसमें हाँ, में कर सकते हैं जिसमें सिस्ट फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली उसमें ना स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्योर कर सकता है ये। जैसे जालंधर बंद हम लगा सकते हैं उसमें, और मूल बंद लगा सकते हैं। उडियान बंद जब आप लगा रहे हैं तो उसको एक तरीके से लगाना है। मतलब उडियान बंद हम किस तरीके से लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताई थी प्री प्रैक्टिसेस, मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, डीप योगिक ब्रीदिंग प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है। तो प्री प्रैक्टिसेस आप जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग होगा, तो जब आप कोई भी बंद लगाते हैं तो वो आपका क्या होगा, जब उस टाइम पे कोई भी आपको डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे वो आपको ऑलरेडी आपको हेल्प कर चुका है प्री प्रैक्टिसेस में। तो बंद में वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो आपको कोई इसे नुकसान नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसा होता है। अगर मेजर हर्निया है तब उसमें नहीं करवाते हैं। जैसे नॉर्मल अगर स्टार्टिंग है तो उसको ठीक करने के लिए हम मूल बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रांग करना है, हमें अपना यूट्रस स्ट्रांग करना है। तो यूट्रस को स्ट्रांग करने के लिए मूल बंद सबसे बेस्ट माना जाता है। और मूल बंद से क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया था, मूल बंद में है वो, कहा जाता है कि मूल बंद में बैठी हुई है। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, मतलब उसको उठाने के लिए या फिर उसको जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उसको मूल बंद ज्यादा बेनिफिशियल होता है उसके लिए, अगर हम मूल बंद का सही से प्रैक्टिस करते हैं तो। और मूल बंद में जैसे मूलाधार चक्र होता है और स्वाधिष्ठान चक्र, जैसे मैंने बताया था। तो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ज्यादातर कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा, मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। तो मूलाधार चक्र के एक्टिवेट के चांसेस बढ़ जाते हैं मूल बंद से। तो जैसे दो दो चक्रास करके मैंने बताया था तीनों ग्रंथियों में, तो वो जो मेन होता है, जो मेन, जैसे मूडियान बंद में मणिपुर चक्र हो गया। तो मणिपुर को अच्छे से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टमक को, नाभि क्या होता है, कहते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टमक को तो आपका नाभि स्पाइन को टच करना चाहिए, ऐसा आपको महसूस हो, फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका नाभि जो है पीछे स्पाइन से टच हो रहा है, तब जाके प्रॉपर उड़ियान बंद लगता है। और जालंधर बंद में विशुद्धि चक्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जालंधर बंद के जैसे अगर नहीं समझ में आता कि इससे कौन से डिजीज, सिंपल सा रीजन है, मतलब सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर नेक की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेक में कोई भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो सीधा हम कनेक्ट कर सकते हैं नेक से, जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। नेक में जो जो चीजें हैं वो ठीक हो सकती हैं। पर जैसे बताया था सर्वाइकल नहीं, सर्वाइकल में नहीं करना चाहिए, जिनको चक्कर आते हैं उनको नहीं करना चाहिए। वो भी कर सकते हैं पर वो एक टाइम के बाद कर सकते हैं। आप उसको ठीक करवाइए, पहले उसको थोड़ा थोड़ा ठीक करिए, फिर उसके बाद में कर सकते हैं। उडियान बंद में भी अगर अल्सर आपका ठीक होने लग जाए, अल्सर क्यों होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं उसके बाद हम
सो जाते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से अल्सर होने लग जाता है, या फिर हम कुछ गलत खाना खाते हैं डाइट की, उससे होता है। प्लस मूलबंद में क्या होता है, जब मूलबंद हम करते हैं, तो जब मूलबंद कर रहे हैं तो उसका ये है कि उस पे हमें कंट्रोल चाहिए, उस पे कंट्रोल जल्दी से होता नहीं है। जैसे रेक्टम मसल को आप खींच के देखेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ही, इसके प्रिकॉशंस दिखाते हैं, वो लिख लीजिए। मैम, और ये अम्बिलिकल हर्निया में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो ये इसके पास होता है ना, जैसे बेली बटन के पास होता है ना। तो अगर उड़ियान बंद उस केस में लगाते तो वो तो बेनिफिशियल होना चाहिए ना, क्योंकि अंदर की और हम मसल्स जैसे खींचते हैं तो। मैंने वही बोला ना, जैसे कि आपको अगर है, पर अगर आप कर रहे हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, सामने आपके कोई भी नहीं है, आपको नहीं पता आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप किसी के सामने कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट है उसके सामने कर रहे हैं, तो आप सही है कर रहे हैं। अगर वो आपको सही से टीच कर रहा है, सही से सिखा रहा है, तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी पोस्चर आराम से कर सकते हैं, या फिर कोई भी बंद कर सकते हैं। पर अगर आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता और आपको प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि अगर हम उद्यान बंद करते हैं तो पूरा पेट, मतलब पेट में जितने ऑर्गन्स हैं सारे प्रेस होते हैं। Right. इसीलिए फिर मुझे मतलब आई वाज फीलिंग कि क्योंकि जैसे आकृति जी वाज सेइंग लास्ट टाइम उनको अम्बिलिकल, स्पेशली अम्बिलिकल हर्निया का प्रॉब्लम है ना। तो हम्म। फिर केस में दिस कुड हेल्प इट, राइट, क्योंकि अंदर हम्म। खींच हम मसल्स को। तो जैसे बल्ज आउट हुआ है तो वो मे बी अंदर की ओर होने में मतलब हेल्प हो। सो दैट वाज द रीजन। नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम जो है उनकी ठीक नहीं होगी, तो वो अभी नहीं कर सकते। बट मैम, अम्बिलिकल हर्निया के केस में तो कहते हैं ना वो रिकवरी होती नहीं है करके। आकृति जी वुड टेल दिस इन बेटर वे, आई गेस, क्योंकि यस मैम, हर्निया के केस में क्या होता है, बिल्कुल हर्निया की मुझे जो जहाँ तक मैंने पता किया है इसके बारे में कि सर्जरी से ही ठीक होता है, ये ऐसे ठीक नहीं होता इन एडल्ट। अच्छा। हाँ जी। पर मुझे योग अभ्यास से, जैसे आप योग अभ्यास करेंगे ना, धीरे ज्यादा करेंगे योग अभ्यास, एक लिमिट में करेंगे ना, आसन कर रहे हैं ना नॉर्मल, आसन से और प्राणायाम से आप धीरे धीरे उसको क्योर करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम से ना बहुत जल्दी आपका जो इंटरनल चीजें ना स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप ठीक कर सकते हैं योग से। आयुर्वेदा और योग में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। कोई सी भी डिजीज है वो ठीक हो सकती है, गारंटी नहीं दे सकते, पर यह है कि उसको ठीक कर सकते हैं आप, उसके लिए अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसकी। हमें नहीं पता कि आप अब कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे 1 आवर निकालिए अपने लिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए उसका। मैम, तो इसमें एक्चुअली क्या है ना कि क्लैरिटी नहीं है कि कौन से आसन करने चाहिए, कौन से आसन नहीं करने चाहिए। लाइक इसको क्योर करने के लिए भी एक स्पेसिफिक होगा ना कि हमें ये फॉलो करना है, बिकॉज कॉन्ट्रेडिक्टरी है, जैसे अलग अलग चीजें आपके बता। पास आपकी रिपोर्ट होगी, राइट? हाँ जी मैम। आप अपनी रिपोर्ट मुझसे शेयर करिएगा एक बार। ओके, रिपोर्ट इन द सेंस में मैसेज कोई स्पेशल नहीं है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसी में आया था कि मुझे अम्बिलिकल हर्निया है, बस दैट्स इट, उतना ही था। उसके बाद टेस्ट नहीं करवाया? उसके बाद मैम टेस्ट क्या, मुझे डॉक्टर ने सर्जरी ही सजेस्ट करी थी, देन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे मुझे डिलीवरी के बाद, तो फिर बेबी छोटा था तो मैंने सर्जरी, अभी ये था कि मैं रेगुलर टच में थी, तो डॉक्टर जस्ट फिजिकल इंस्पेक्शन करके बोल देते थे कि अभी ठीक है, अभी आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आपको जब कंफर्टेबल हो करवा लो। हाँ, तो वो अभी मतलब माइनर है तो नहीं जरूरत पड़ती वहां पे, तो वो एक ठीक हो सकता है योग अभ्यास से। तो एक बार अपनी रिपोर्ट अगर मुझसे शेयर कर सकते हैं तो एक बार करिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली बता सकती हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके मैम। ये प्रिकॉशंस लिख लीजिए।
मैम आपने बोला प्री प्रैक्टिस फॉर बंद, वो क्या होता है मैम, क्या करना रहता है? आई थिंक आई हैव डीप मिस्ड। योगिक ब्रीदिंग अच्छा, ओके। और अग्निसार क्रिया उड़ियान बंद के लिए। हो गया। अगर किसी की डीप मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई डीप ब्रीदिंग अच्छी करता है विदाउट एनी हम्म। गाइडेंस या व्हाटएवर करके, तो तब हम्म। भी वो जैसे नहीं कर सकता है, बंद नहीं लगाए विदाउट, नहीं, बंद नहीं लगा सकते, बिना टीचर के आप बंद नहीं लगा सकते। बिकॉज टीचर कैन गाइड कि कैसा चल रहा है कैसा वैसा, इस सर इसलिए। टीचर आपको देख के बता सकता है आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे अगर हम ऑनलाइन, जैसे मैं बताऊं, आप इस पोजीशन में बैठे हैं पर पता नहीं चलता आपकी बैक स्ट्रेट है या नहीं है। स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए आपका। बॉडी अलाइनमेंट कहते हैं ना, कोई भी अभ्यास करते हैं तो बॉडी अलाइनमेंट सही होना चाहिए। तो बॉडी अलाइनमेंट मैटर करता है। अगर आपका बॉडी अलाइनमेंट सही नहीं है तो सामने से टीचर अगर होगा वो गाइड करेगा आपको, तो आप वैसे करिए तो आपको इजीली हो जाएगा। वरना ये सब कुछ तो ऑनलाइन भी मिलता है, आप वहां से भी देख के कर सकते हैं, पर वो आपको नुकसान करेगा, हार्मफुल होता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा योग अभ्यास जब भी करते हैं ना, कोई सा भी योग अभ्यास करते हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका गुरु जो आपको सिखाया आपको वही प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं करना। मैम तो हमको इधर सिखाएंगे कि मतलब प्रैक्टिकल के नहीं, क्योंकि हमारे तो हो गए हैं प्रैक्टिकल में प्राणायाम जितने होने थे। ये प्राणायाम नहीं है, बंदास है। बंदास हाँ। हमने जालंधर बन के हमने प्रैक्टिस कर ली, उसमें कोई प्रॉब्लम आई? आपने क्लासेस अटेंड करी थी, लास्ट क्लासेस? मैंने जालंधर वाले नहीं किए थे। तो जालंधर बाद हम फिर से रिवीजन करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि फिर से हम पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कोर्स को कंप्लीट भी करना है इसमें। तो जालंधर बंद जैसे कि बताया कि सिटिंग पोस्चर में बैठना है, इनहेल या फिर एक्सेल दोनों पे लगता है, तो चिन लॉक करना होता है। तो चिन लॉक करके ब्रीथ को होल्ड करना है आपको। इंटरनल ब्रीथ भी होल्ड करना है और एक्सटर्नल ब्रीथ भी होल्ड करना है। और उड़ियान बंद में सिर्फ जब हम एक्सेल करते हैं तभी बंद लगता है। मूल बंद में दोनों पे बंद लगा सकते हैं आप। जैसे प्राणायाम के लिए बैठे हैं तब भी आप मूल बंद को लगा सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं तीनों बंद की एक साथ। मैम मैं सिर्फ देखूंगी, मैं कर नहीं सकती अभी। हाँ हाँ ठीक है। मैम जैसे उद्यान बंद आपने मना किया, तो मूल बंद में तो तीनों लग रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी है हर्निया में या नहीं? आप मूल बंद और जालंधर बंद लगाइए। जैसे इनहेल पे जब हम कर रहे हैं तो इनहेल पे सिर्फ मूल बंद और जालंधर बंद लगाइए। एक्सेल जब कर रहे हैं तो नॉर्मल आप उस पे भी मूल बंद लगा सकते हैं और जालंधर बंद लगा सकते हैं, उड़ियान बंद ना लगाइए। ठीक है। चलिए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। कमर एकदम सीधी रखिएगा। आपका बैक का जो वेट है, बॉडी वेट है, जो आपके स्पाइन में ही होना चाहिए, सेंटर टेल बोन पे, साइड में नहीं जाना चाहिए। और किसी चीज का सपोर्ट नहीं लेना। शोल्डर्स रिलैक्स रखिए एकदम। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, मूल बंद एंड जालंधर बंद लगाएं। इनहेल करते हुए मूल बंद एंड जालंधर बंद होल्ड करिए अपनी क्षमता अनुसार।
अब डीप इनहेल, मूल बंद, उड़ियान बंद, देन जालंधर बंद, तीनों बंद लगाएंगे। निवेदिता जी, आपके शोल्डर्स थोड़े से ठीक नहीं है, ठीक पोजीशन में। मेरा शोल्डर का ही प्रॉब्लम है। और ब्रीद इन जब आप कर रहे हैं बहुत एफर्ट ले रहे हैं, एफर्ट लेस करिए इसको थोड़ा सा। स्मूथली ब्रीद इन, स्मूथली ब्रीद आउट। रिलैक्स करिए एक बार। हमने डीप योगिक ब्रीदिंग के बारे में स्टार्टिंग में जब बात की थी, तो क्या क्या मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए थे। अगर सिर्फ ब्रीद इन कर रहे हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए। और अगर हम अभी बंद भी लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई बॉडी मूव नहीं होगी, सिर्फ नॉर्मल है। बैठे हुए इनहेल किया, चिन लॉक किया, मूलबंद को खींच लिया, होल्ड करना है। एक्सेल किया, नॉर्मल एक्सेल करना है, पेट को अंदर लेके गए, यहां से ऐसे दबाना है। एल्बो सीधी रखनी है, एल्बो एकदम सीधी रहेगी, पेट अंदर जाएगा। ऐसे नहीं उठाना, साइड में ऐसे लेके जाएंगे तो वो गलत पोस्चर हो जाएगा। ऐसे दबाना है अंदर की तरफ, नीचे। एल्बो सीधे ही रखने का प्रयास कीजिए और श्वास थोड़ा स्मूथली लीजिए। रिलैक्स। उड़ियान मन लग रहा है, किसका किसका लग रहा है? मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। आप तो उड़ियान बंद नहीं कर रहे हैं। अनु जी, उड़ियान बंद लग रहा है? उड़ियान लग रहा है, बट जो मूल व बंद है उसमें भी पेट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप हाँ, यूट्रस वाला जो रीजन होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें यूट्रस से कनेक्टेड है ना, एनएस जो है ऊपर, तो लोअर एब्डोमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो खींचेगा। मैम आप एक बार कैमरा ठीक रख के वो अपना शोल्डर वाला दिखाओगे कि आप कैसे कर रहे हो? नॉर्मल शोल्डर रखने हैं सिर्फ, आपकी और बैक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, और हैंड ये अंदर की तरफ ऐसे होगा ना? आर्म्स ऐसे, हाँ, नी के ऊपर ऐसे रहेंगे, प्रेशर देना है ऐसे। ठीक है। अभी सिर्फ उड़ान बंद लगाएंगे। इनहेल करेंगे मेरी काउंट के साथ, एक्सेल करेंगे मेरी काउंट के साथ, होल्ड करेंगे मेरी काउंट के साथ। 5, 10, 20 का रेशियो रखेंगे हम, ठीक है। चलिए, डीप इनहेल। आकृति जी, डीप इनहेल सही से करिए। नॉर्मल बॉडी को रिलैक्स रखिए। डीप इनहेल, नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, पेट तक श्वास को लेके जाइए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। इनहेल कीजिए मेरी काउंट के साथ, धीरे धीरे इनहेल करना है। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। उड़ियान बंद, होल्ड, सिर्फ उड़ियान बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. कोमल जी, आपने अचानक से छोड़ दिया। उड़ियान बंद का वो लास्ट के 2 काउंट्स बहुत ज्यादा हैवी हो गए थे तो। हाँ, तो एकदम से बीच में छोड़ सकते हो आप, जरूरी नहीं है उसको पूरा वहां तक जाना, छोड़ सकते हो बीच में। निवेदिता जी, आपका ठीक था, पर आपकी मुझे बैक थोड़ी सी और ब्रीदिंग में थोड़ा सा स्मूथनेस नहीं दिख रहा है। पता नहीं, आज थोड़ा मुझे खुद को ही ऐसे लग रहा है कि सांस थोड़ा है ना मेरा हेवी हो रहा है। मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है आज, मतलब एक अंदर ऐसे थोड़ा पैल्पिटेशन हो रहा है आज। अच्छा, कुछ खाया सुबह उठ के या नहीं? पानी पिया? पानी वेरी पिया, बट पता नहीं आज ऐसे लग रहा है, मे बी लेट सोए थे, पता नहीं क्या। गुड। ओके। अनु जी, आपका भी ब्रीदिंग स्मूथ नहीं है। डीप योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए 10 मिनट निकाल के पूरे दिन में। डीप योगिक ब्रीदिंग बहुत हेल्प करेगा आपको बंद में। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था, डीप योगिक ब्रीदिंग कीजिए, बंद में हेल्प मिलेगा। मैं आई एम डूइंग इट, बट वो अभी उतना लंबा नहीं हो पा रहा है, मतलब जैसे एक्सेल में मेरा ज्यादा लंबा नहीं लगता है कंपैरेटिवली। हाँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे होगा। आप जितना इनहेल के बाद एक जैसे होल्ड करेंगे ना, तो एक्सेल कर रहे हैं तो कोशिश करिए एकदम स्लोली स्लोली जाने का। एकदम से पेट को मत छोड़िए, मतलब एकदम से रिलीज नहीं करना, धीरे धीरे रिलीज करना है। कोमल जी, आपका पोस्चर ठीक है, पर आप बॉडी को ज्यादा स्टिफ कर रहे हैं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। बॉडी को स्टिफ नहीं करना, रिलैक्स करना है। ठीक है। आकृति जी, आपका स्पाइन थोड़ा सा सीधा नहीं है, आपका वेट ना आगे पीछे हो जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो डीप मैम योगिक